Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of urinary system. इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है, एमएसएन भी है, फार्माकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं रिलेटेड टू कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यू हैं और इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसमें किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछी गई है। तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी एल्वेओलस, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी ट्यूब्यूल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी किडनी डज ए नॉर्मल ह्यूमन हैव। इसमें पूछा गया एक नॉर्मल ह्यूमन में कितनी किडनी होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 किडनी इन एवरी ह्यूमन। द आउटर लेयर ऑफ किडनी कॉल्ड। इसमें किडनी की आउटर लेयर पूछी गई है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी पेल्विस, ऑप्शन डी यूरेटर। करेक्ट ऑप्शन इज आउटर है तो कॉर्टेक्स, अगर इनर पूछता तो मेडुला। द यूरेटर कनेक्ट द किडनी टू दी। इसमें पूछा गया यूरेटर है वो किडनी को किस चीज से कनेक्ट करता है। किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद में जो आता है वही पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्लैडर, यूरेथ्रा, लिवर, स्टमक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ब्लैडर। तो सबसे पहले होती है किडनी। एज एग्जाम्पल मान लो जैसे ये किडनी होती हैं, फिर ये 2 यूरेटर हो गए, ये यहाँ पे होता है ब्लैडर, यहाँ पे यूरेथ्रा लास्ट में। तो यही देखो, ये किडनी, ये यूरेटर, तो ये मुझे किडनी को यूरेटर से कनेक्ट करता है, ये ब्लैडर, ब्लैडर ही तो है बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 यूरिन इज स्टोर्ड इन दी। इसमें पूछा गया यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है। किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्लैडर। जो यूरिन होता है ब्लैडर में कलेक्ट होता है। दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन दी किडनी। इसे पूछा गया है किडनी में वाटर का जो रिअब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन, एडीएच, टीएसएच, ऑक्सीटोसिन। करेक्ट ऑप्शन इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर पूछा जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये रिअब्जॉर्प्शन को, किडनी में जो रिअब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड। इसमें पूछा गया कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर करता है। ऑप्शन ए लूप ऑफ हेनले, बी कलेक्टिंग डक्ट, सी ग्लोमेरुलस, डी डिस्टल ट्यूब्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस होता है जो नेफ्रॉन का पार्ट जो फिल्टर करता है ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 8, द बाउमन्स कैप्सूल सराउंड। इसमें पूछा गया जो बाउमन्स कैप्सूल है वो किसके सराउंडिंग में आता है, तो ये ग्लोमेरुलस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड। इसमें पूछा गया जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा एक है जो यूरिनेशन के प्रोसेस में, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में नहीं आता है। फिल्ट्रेशन, रिअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये तीनों आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंबस्टन। द लूप ऑफ हेनले इज इन्वॉल्व्ड इन। इसमें पूछा गया जो लूप ऑफ हेनले किस चीज में इन्वॉल्व है। हार्मोन सिक्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, ब्लड फॉर्मेशन, इम्यूनिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यूरिन कंसंट्रेशन में लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व होता है। द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज 4, 6, 8, 10। करेक्ट ऑप्शन इज बी 6। द स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। से पूछा गया है ब्लैडर से बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को बाहर करता है। तो ऑप्शन ए यूरेटर, ऑप्शन बी रीनल वेन, ऑप्शन सी यूरेथ्रा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू तो यूरिन बाहर होता है ब्लड डी के, तो वही पूछा गया था इसमें। व्हिच ब्लड वेसल ब्रिंग ब्लड टू दी किडनी। से पूछा गया कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनी तक ब्लड लाती है। तो रीनल वेन, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंफीरियर वेना का। करेक्ट ऑप्शन इज रीनल, आल्सो नोन एज किडनी। किडनी को रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम बोलो या रीनल सिस्टम बोलो, किडनी से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही इसको रीनल आर्टरी, ब्लड ला रही है मतलब आर्टरी, तो रीनल आर्टरी। द किडनी आर लोकेटेड इन द कैविटी। ऐसे पूछा गया जो किडनी होते हैं किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रेनियल रिलेटेड टू जो हेड पार्ट होता है बॉडी का, हेड जो फेस का एरिया सब क्रेनियल होता है। पेल्विक, थोरेसिक,
थोरेसिक चेस्ट कैविटी को बोलते हैं पेल्विक कैविटी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पेल्विक कैविटी होती है। और एब्डोमिनल कैविटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एब्डोमिनल कैविटी में जो होती है किडनी सिचुएटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज फॉर्म्ड इन दी यूरिन इज फॉर्म्ड इन दी, इसमें पूछा गया जो यूरिन है वो कहाँ बनता है। ऑप्शन ए लिवर, बी लंग्स, सी नेफ्रॉन, डी पैनक्रियास। तो यूरिन कहाँ पे बनता है, करेक्ट ऑप्शन इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, पार्ट ऑफ किडनी, पार्ट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, इसमें जो किडनी का इन्फ्लामेशन है उसे क्या बोलते हैं वो पूछा गया है। तो नेफ्रॉन रिलेटेड टू किडनी, तो नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। आइटिस इन्फ्लामेशन, नेफ्रॉन रिलेटेड टू यूरिनल सिस्टम, किडनी से रिलेटेड है। व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी, इसमें पूछा गया है कौन सी कंडीशन है जो किडनी स्टोन को इन दी किडनी को प्रेजेंस करेगी, कब इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर। नेफ्रोसिस, रीनल कैल्कुलाई, हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो रीनल कैल्कुलाई इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एन्यूरिया मीन्स, तो ए मीन्स अब्सेंस, यूरिया मीन्स यूरिनेशन। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सेस यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन और ब्लडी यूरिन। तो ए से अब्सेंस, तो अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, या तो इसको अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन बोल सकते हो, या तो फिर जब लेस देन 100 ml होता है, मान लो जैसे अगर 100 ml से कम है तो उसको भी अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन या फिर एन्यूरिया बोलते हैं। हिमैचूरिया इज, देखो हिमैचूरिया का मतलब यूरिया है तो मतलब हो गया यूरिन, और हिमैट मतलब ब्लड, तो ब्लड में यूरिया, तो ब्लड इन यूरिया, पस इन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिया, शुगर इन यूरिया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ब्लड इन यूरिया। हिमैट से हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, तो ब्लड का यूरिन में होना हिमैचूरिया कहलाता है। प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड, कौन सी प्रोटीन है जो यूरिन में, प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड, अगर प्रोटीन है यूरिन में तो क्या बोलोगे, हिमैचूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, प्रोटीन यूरिया, पायूरिया। हिमैचूरिया का मतलब देखा ही है ब्लड का यूरिन में होना हिमैचूरिया। ग्लाइकोज यूरिया अगर ग्लूकोज यूरिन में है तो ग्लाइकोज यूरिया। प्रोटीन यूरिया मतलब अगर प्रोटीन यूरिन में है तो प्रोटीन यूरिया। पाई यूरिया अगर पस यूरिन में है तो पाई यूरिया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, which disease can cause and stage renal failure, like and subscribe this video। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं हल सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद भी लगभग 150 क्वेश्चन और कराऊंगा। 200 क्वेश्चन रिनल सिस्टम से मैंने पुट आउट किए हैं। तो व्हिच डिजीज कैन कॉज इन स्टेज रीनल फेल्योर, तो इसमें ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी निमोनिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस। 22 नंबर में क्या है, डायलिसिस इज रिक्वायर्ड होने से पूछा डायलिसिस कब रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन ए ब्लैडर इज फुल, किडनी फेल्स टू फंक्शन, लंग्स कोलैप्स, लिवर इज इनलार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी किडनी फेल्स टू फंक्शन। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का मोस्ट कॉमन साइट क्या है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। तो जो यूटीआई होता है मेनली ब्लैडर में होता है। पाइलोनेफ्राइटिस अफेक्ट, पाइलोनेफ्राइटिस किस चीज को अफेक्ट करता है, तो ब्लैडर, यूरेथ्रा, रीनल पेल्विस, किडनी, यूरेटर। करेक्ट ऑप्शन है रीनल पेल्विस एंड किडनी। ए साइन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन पूछा है तो इसमें होगा ऑप्शन ए हिमैचूरिया, ऑप्शन बी एडेमा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सभी होते हैं। व्हिच इज ए सिम्टम ऑफ सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर इन द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे। ऑप्शन ए पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट ऑप्शन इज पेनफुल यूरिनेशन। व्हिच लैब टेस्ट मेजर किडनी फंक्शन, इसमें पूछा गया कौन सा लैब टेस्ट है जो किडनी फंक्शन को मेजर करेगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड। बीयूएन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया आ रहा है मतलब यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बीयूएन। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पूछा गया है क्या है, कैंसरस है, जेनेटिक है, कंटाजियस है, न्यूट्रिशनल है। तो ये जेनेटिक डिजीज होती है जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है,
वो जेनेटिक डिजीज है। यूरेमिया इज ड्यू टू, इसमें पूछा गया यूरेमिया है वो क्यों, किस वजह से? एक्सेस ग्लूकोज, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, एक्सेस यूरिक एसिड, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। ऑलिगोयूरिया मीन्स, इसमें पूछा गया जो ऑलिगोयूरिया उसका मतलब क्या होता है? यूरिया मतलब यूरिनेशन से रिलेटेड है, तो नो यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन, लेस देन नॉर्मल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन। तो जहाँ पे पेनफुल लिखा हो वहां से डी लिखोगे, अगर डिसयूरिया है तो पेनफुल यूरिनेशन। लेस देन नॉर्मल यूरिनेशन का मतलब होता है ओलिगोयूरिया। इसमें मेनली अधिकतर बुकों में 400 लिखा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, अगर जब 400 से कम जाता है, लेस देन नॉर्मल यूरिनेशन, तो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। अभी किसी किसी बुक में 250 लिखा है, जैसे पीआर यादव की बुक है तो उसमें 250 ml लिखा है, लेस देन 250 ml इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया। लेकिन जितना अधिकतर बुकों में जो है वो 400 ml से जब कम होता है तो उसे ओलिगोयूरिया बोलते हैं। और नो यूरिनेशन या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड एनयूरिया, या फिर एनयूरिया जब 100 ml से कम हो या फिर एकदम एब्सेंस हो। एक्सेस यूरिनेशन मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, फ्रूसेमाइड इज क्लासिफाइड है, जो फ्रूसेमाइड है वो क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, डायूरेटिक है ये। Which drug is commonly used for urinary infection? यूटीआई में कौन सी ड्रग मेनली यूज करते हैं? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी एस्पिरिन। करेक्ट ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यूटीआई में मेनली यूज करते हैं। ए नर्स शुड मॉनिटर व्हिच पैरामीटर व्हाइल एडमिनिस्टरिंग डायूरेटिक। जब नर्स डायूरेटिक एडमिनिस्टर करती है तो कौन सा पैरामीटर उसमें नॉर्मली मेजर करने चाहिए? हार्ट रेट, बीपी, यूरिन आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एचआर, बीपी और यूरिन आउटपुट ये सभी मेजर करने होते हैं जब डायूरेटिक पेशेंट को दे रहे हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैन कॉज, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं वो क्या कॉज कर सकती हैं? इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका यूरिनरी रिटेंशन जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कॉज कर सकती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच मेडिकेशन इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें पूछा है कौन सी मेडिकेशन है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है? एंटासिड्स, डायूरेटिक, एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड। करेक्ट ऑप्शन होगा डायूरेटिक। डाई से याद रखो, डायूरेटिक वो यूरिन आउटपुट को क्या करेगी? बढ़ा देगी, उसको डायूरेटिक बोलते हैं। इसमें कई टाइप से होते हैं, फ्रूसेमाइड जैसे हो गया थायराइड डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटॉल हो गया, कैल्शियम स्पेरिन डायूरेटिक होता है। ऐसे ही डायूरेटिक 5-6 क्लासिफिकेशन है इसके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें, और ऐसे ही बहुत से वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके विजिट करें और देख सकते हैं। हर सिस्टम से रिलेटेड, कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड, थ्योरी, एमसीक्यू, एनसीपी, जितना कुछ है इस चैनल पे आप जाके विजिट करें और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, बिफोर कैथेटराइजेशन द नर्स शुड इंश्योर। कैथेटराइजेशन के पहले नर्स को क्या इंश्योर करना चाहिए? क्लीन हैंड्स, स्टेराइल इक्विपमेंट, पेशेंट प्राइवेसी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। हैंड भी क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल इक्विपमेंट भी होने चाहिए, पेशेंट प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज राइट, ऑप्शन डी सही। द फॉली कैथेटर यूज्ड फॉर, इसमें पूछा गया जो फॉली कैथेटर है उसका यूज क्या है? इंट्रावेनस एक्सेस, यूरिनरी ड्रेनेज, ऑक्सीजन डिलीवर, फ्लूइड इन्फ्यूजन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूरिनरी ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं फॉली कैथेटर। यूटीआई प्रिवेंशन इंक्लूड, इसमें यूटीआई का प्रिवेंशन पूछा गया है, तो कैसे करोगे? फ्लूइड इनटेक, वाइपिंग फ्रंट टू बैक, यूरिनेटिंग आफ्टर इंटरकोर्स, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक, डायूरेटिक के कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है। हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया से कैल्शियम नहीं होगा, के जैसे के से पोटेशियम पड़ा है ना केमिस्ट्री में, वैसे यहाँ के से पोटेशियम होगा, मतलब पोटेशियम का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना। हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हाइपोकैलेमिया। इसका जो साइड इफेक्ट है वो हाइपोकैलेमिया है, जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाएगा डायूरेटिक से, साइड इफेक्ट है उसका। Which टाइप ऑफ डायूरेटिक इज पोटेशियम स्पेरिंग, इसमें पूछा गया है कौन सा टाइप, इसमें एग्जांपल जो है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का एग्जांपल है। ऑप्शन ए फ्रूसेमाइड, ये थायराइड डायूरेटिक का एग्जांपल है। हाइड्रोक्लोराइड, स्पाइरेनोलैक्टोन, मैनिटॉल। करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइरेनोलैक्टोन। जो मैनिटॉल है
ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, फ्रूसेमाइड थायरोइड डायूरेटिक है, और स्पाइरोलेक्टोन इज करेक्ट ऑप्शन जो पोटेशियम स्पेयरिंग है। यूरिन आउटपुट शुड बी एट लीस्ट, इसमें पूछा गया है यूरिन आउटपुट शुड कितना कम से कम होना चाहिए, तो 30 ml पर आवर। अगर 30 ml पर आवर से कम हो रहा है यूरिन आउटपुट तो वो 100 की कंडीशन होती है। जब भी मेडिकल फील्ड में आप आईसीयू वगैरह में जब यूरिन आउटपुट मेजर करते हैं आवरली, तो 30 ml पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। व्हिच इज साइन ऑफ यूरिनरी टेंशन, इसमें यूरिनरी टेंशन का साइन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इनएबिलिटी टू यूरिनेट, क्लाउड यूरिन, फाउल स्मेलिंग। करेक्ट ऑप्शन इज इनएबिलिटी टू यूरिनेट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 42 क्वेश्चन नंबर। यूटीआई आर मोर कॉमन इन, इसमें पूछा गया यूटीआई जो है किसमें मोर कॉमन होता है, किसमें, मेल, इन्फेंट, फीमेल, एल्डरली मैन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फीमेल। क्यों, अगर पूछे जाए दोनों का रीजन क्या है, तो जो यूरेथ्रा का साइज होता है फीमेल का छोटा होता है देन मेल। मेल के यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो लगभग होता है 15 to 17 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 17 सेंटीमीटर बोल सकते हो। जो फीमेल का यूरेथ्रा का साइज होता है वो मैक्सिमम 3 to 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं 2 गुना से भी ज्यादा का अंतर है, इस वजह से फीमेल में चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका यूरेथ्रा छोटा होता है फीमेल का। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन रिक्वायर्स, इसमें पूछा गया यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन में क्या क्या होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक, सर्जिकल सेटिंग, इमरजेंसी रूम, ओरल कंसेंट। तो इसमें एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए, अगर यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन है तो एसेप्टिक टेक्निक, क्योंकि इसमें सर्जिकल होगा नहीं, इमरजेंसी रूम की उतना जरूरत है नहीं, नॉर्मल वार्ड में हो सकता है। ओरल कंसेंट ओनली, इसका उतना वो नहीं है। कैथेटर केयर इंक्लूड्स, कैथेटर केयर में क्या क्या आता है, रेगुलर क्लीनिंग, ये भी सही है, अवॉइड किंकिंग, ये भी सही है, मतलब वो मुड़ने न पाए उसको अवॉइड करना, मॉनिटर आउटपुट, ये भी सही है, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंडिकेट, अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है तो क्या इंडिकेट करेगा, डाइल्यूटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन, नॉर्मल यूरिन, डायबिटीज इंसिपिडस। कंसंट्रेटेड यूरिन इज इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक इंक्रीज्ड स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 47, क्लाउडी यूरिन में इंडिकेट, इसमें पूछा गया जो क्लाउडी यूरिन है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो ऑप्शन ए यूटीआई, ऑप्शन बी किडनी फेलियर, ऑप्शन सी हिमेचूरिया, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। करेक्ट ऑप्शन इज यूटीआई। डेली फ्लूइड इनटेक शुड बी एट लीस्ट, इसमें पूछा गया डेली का जो फ्लूइड इनटेक है कम से कम कितना होना चाहिए, 500 ml, 1 लीटर, 2 से 3 लीटर, 5 लीटर। करेक्ट ऑप्शन इज 2 to 3 लीटर, ये नॉर्मल फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉजिंग यूटीआई, इसमें यूटीआई कॉज करने का मोस्ट कॉमन पैथोजन पूछा गया है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम। करेक्ट ऑप्शन इज इकोलाई जो होता है मोस्ट कॉमन यूटीआई कॉज करता है। तो लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज मेडिकल इमरजेंसी, इज ए मेडिकल इमरजेंसी, इसमें कौन सी कंडीशन है जो मेडिकल इमरजेंसी। नॉक्चूरिया का मतलब होता है जब पेशेंट या ह्यूमन को नाइट में, अगर नाइट में पेशेंट को वाइडिंग करने की इच्छा है, वॉशरूम जाने की है, तो वो नॉक्चूरिया बोलते हैं, यूरिनेशन एट नाइट। फीमेचूरिया अगर ब्लड का प्रेजेंट है यूरिन में, अक्यूट यूरिनरी टेंशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनुरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। अगला क्वेश्चन, यूरिन फॉर्मेशन बिगिन विथ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लास्ट क्वेश्चन, जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए।